नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है। स्कंदमाता का अर्थ है स्कंद यानी कार्तिकेय की माता, मां स्कंदमाता। इस प्रकार मां स्कंदमाता मां पार्वती जी का ही रूप है। मां स्कंदमाता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक दैत्य ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि भगवान शिव के पुत्र के सिवा कोई उसका वध ना कर सके। तारकासुर ने ये सोचकर ऐसा वरदान मांगा था क्योंकि देवी सती द्वारा आत्मदाह करने के पश्चात भगवान शिव स्वयं को सजा देने के लिए एक तपस्वी के रूप में कड़ी सर्दी में पहाड़ों में कठोर तपस्या करने के लिए चले गए थे। तारकासुर ने सोचा कि भगवान शिव न कभी विवाह करेंगे और न ही कभी उनका पुत्र होगा और वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के पश्चात तारकासुर का आतंक चारों ओर फैल गया। उसके अत्याचार से देवता भी भयभीत हो उठे। उन्होंने नारद जी से मां पार्वती जी को भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या करने को कहा। देवमुनि नारद जी के कहने पर मां पार्वती जी ने भगवान शिव जी की घोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर मां पार्वती जी से विवाह किया। उनकी संतान के रूप में कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। तब मां पार्वती जी ने अपने पुत्र स्कंद या कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंदमाता का रूप धारण किया था। मां स्कंदमाता से युद्ध प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात भगवान कार्तिकेय ने राक्षस तारकासुर का अंत किया था। स्कंदमाता का स्वरूप। मां स्कंदमाता की 4 भुजाएं हैं। वे एक हाथ से कार्तिकेय जी को अपनी गोद में पकड़े हुए हैं। उनके दूसरे और तीसरे हाथ में कमल का पुष्प है और चौथे हाथ से वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। मां स्कंदमाता को अत्यंत दयालु माना जाता है। देवी दुर्गा का ये स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। मां स्कंदमाता सिंह की सवारी करती है। मां का मन पूर्ण रूप से लौकिक बंधनों से मुक्त है। मां स्कंदमाता की पूजा करने वाले सांसारिक बंधनों में रहकर भी उनसे मुक्त होते हैं। स्कंदमाता हिमालय की पुत्री पार्वती है। महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी भी कहा जाता है। अपने गौर वर्ण के कारण इन्हें मां गौरी भी पुकारा जाता है। मान्यता है कि स्कंदमाता की कथा पढ़ने और सुनने वाले भक्तों को मां संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती है। मां स्कंदमाता की उपासना से अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। मां स्कंदमाता कमल के फूल पर विराजमान है, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। मां की उपासना से परम सुख और शांति प्राप्त होती है और असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है, मनोकामना पूर्ण होती है, रोगों का अंत होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां स्कंदमाता का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां स्कंदमाता की आरती। जय तेरी हो स्कंदमाता, 5वां नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी ज्योत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कई पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में है बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे गुण गाए, तेरे भगत प्यारे भगती। अपनी मुझे दिला दो शक्ति, मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, चमन की आस पुजाने आई। मां स्कंदमाता की पूजा विधि। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर और स्नान करने के पश्चात मां स्कंदमाता की मूर्ति को गंगाजल से स्नान करवाएं। उसके पश्चात उन्हें पुष्प अर्पित करें। मां को रोली, कुमकुम भी लगाएं। उसके बाद उन्हें मिठाई और 5 प्रकार के फलों का भोग लगाएं। मां का अधिक से अधिक ध्यान करें। उनकी आरती अवश्य करें। मां स्कंदमाता का भोग। मां स्कंदमाता को केले का भोग अति प्रिय है। उन्हें खीर का भोग भी चढ़ाया जाता है। मां स्कंदमाता का प्रिय रंग। मां स्कंदमाता को श्वेत रंग बहुत प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा करते समय श्वेत रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। मां स्कंदमाता का ध्यान। वंदे वांछित कामाथे चंद्रार्धकृत शेखराम। सिंह रूढ़ा चतुर्भुजा स्कंदमाता यशस्वनीम। धवल वर्णा विशुद्ध चक्रस्थितो पंचम दुर्गा त्रिनेत्रम। अभय पद्म युग्मकरा दक्षिण उरुपुत्र धराम भजम। पटाम्ब परिधाना मृदुहास्या नानान्लिकार भूषिताम। मंजीर, हार, केयूर, किंकनी रत्न कुंडल धारिणी। प्रफुल्ल वंदना पल्लवाधराकांत कपोला पीन पयोधराम। कमनीया लावण्या चारु त्रिवली नितंबनीम। मां स्कंदमाता मंत्र। ओ देवी स्कंदमाताय नमः अर्थात ओमकार स्वरूपी स्कंदमाता जो कि अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को क्षण भर में पूर्ण कर देने वाली है।
उनके चरणों में बारंबार नमस्कार है। जय मां दुर्गा, जय मां स्कंदमाता। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।